दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी मूवी का एक्सप्रेशन करने वाला हूं जो कि दो दोस्त के ऊपर है। उन्हें एक ऐसी लड़की मिलता है जिसे जितना भी घपाघप करो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं इसी मूवी का एक्सप्रेशन करने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वाला वीडियो। मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि दो दोस्त, एक का नाम जीन क्लॉड और दूसरा का नाम पेरियट होता है। वो एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा होता है। उसे परेशान करके उसका पर्स लेकर वहां से भाग जाता है। उसका पीछा कर रहे आदमी से बच के हुए चुराए हुए पर्स को चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी पैसा नहीं मिलने के कारण वो परेशान हो जाता है। उसके बाद वो दोनों इंजॉयबल ट्रेवलिंग करने के लिए कैट्रॉन डीएस वाला कार चुराता है। वो दिन भर घूमने के बाद रात को जब वो दोनों कार वापस करने के लिए आते हैं तब उसे कार का मालिक बंदूक लेकर इंतजार कर रहे मिलता है। यह देखने के बाद पैरेट वहां से भागने लगता है, लेकिन उसे उस कार का मालिक कमर में गोली मार देता है। उसके बाद जीन क्लॉड उस मालिक का बंदूक और कार चुराकर उसके गर्लफ्रेंड मैरी एंग को अपहरण कर लेता है। उसके बाद वो दोनों एक कार मैकेनिक के पास जाता है। वो चोरी किए हुए कार को एक्सचेंज करने के लिए बोलता है और उस मैकेनिक को मैरी एंग के साथ घपाघप करने के लिए ऑफर भी देता है। वो दोनों दूसरे कार से एक डॉक्टर के पास जाकर उस डॉक्टर को बंदूक के नोक पर पैरेट के घाव को इलाज करने के लिए बोलता है। इलाज करने के बाद वो दोनों उस डॉक्टर का पैसा लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों मैकेनिक के पास आते हैं, लेकिन वहाँ पर वो मैकेनिक बहुत ही गुस्से में मिलता है, क्योंकि जब वो मैरी एंग के साथ घपाघप कर रहा था उस दौरान मैरी एंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, जिसके कारण वो मैकेनिक बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वहाँ पर पेरियट को डर लगने लगता है कि उस घाव की वजह से कहीं वो नपुंसक न हो जाए। तब वो दोनों डीएस कार को उसके मालिक को देने से पहले उसे तोड़फोड़ करने का सोचता है और मैरी एंग को उसके एड्रेस लेकर उसे जाने देता है। उसके बाद वो दोनों लोगों को कभी साइकिल चुरा लेते हैं तो कभी उसके कार चुराकर भाग रहे होते हैं। उसी दौरान वो दोनों पुलिस को देखता है, जिसे बचने के लिए वो एक खाली ट्रेन में घुस जाता है। वहाँ पर उस ट्रेन में एक औरत अपनी बेबी को दूध पिला रही होती है, जिसे वो दोनों घूर रहे होते हैं। वो औरत उन दोनों का हरकत देखकर वहाँ से उठकर दूसरे सीट में बैठने के लिए चली जाती है, लेकिन वो दोनों भी वहाँ से उठकर उस महिला के पास आकर बैठ जाते हैं और उसके साथ गंदी हरकत करने लगता है। कुछ देर के बाद वो औरत भी उन दोनों को साथ देने लगती है। कुछ ही देर में उस महिला को स्टॉप आती है और वो उतर जाती है। वो दोनों देखते हैं कि वो महिला अपने पति को चुंबन देती है और वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों का काम अधूरा ही रह जाता है। कुछ देर के बाद दूसरा स्टेशन आता है और वहाँ पर पुलिस होने के कारण वो दोनों छुपने के लिए खाली रिसोर्ट में घुस जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों पता लगाते हैं कि इस रिसोर्ट में 3 लोग रहते हैं, जिसमें जैकलिन नाम की लड़की भी रहती है। वो दोनों अपना हवस मिटाने के लिए उसका बाथिंग सूट खोजता है और उसे सूंघने लगता है और वो गेस करता है कि जैकलिन लगभग 16 साल की होगी। उसके बाद वो दोनों मैरी एंग के घर जाते हैं और उसके साथ वो दोनों जमकर घपाघप करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों निराश हो जाते हैं क्योंकि घपाघप के दौरान मैरी एंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाती है। वो एक रोबोट की तरह लेटी रहती है। उसके बाद मैरी एंग उन दोनों को बोलती है कि कार का मालिक ने अपने तोड़फोड़ वाली कार को बेच दिया है। उसके बाद वो दोनों अपनी हवस बुझाने के लिए एक सैलून में घुस जाते हैं, जहाँ पर मैरी एंग काम कर रही होती है। वो दोनों उसे चुंबन करने के लिए बोलता है, लेकिन मैरी एंग उसे मना कर देती है। वो दोनों फोर्स करने लगता है, जिसके कारण मैरी एंग गुस्से से चिल्लाने लगती है और उस पर चीजें फेंकने लगती है, जिसे देखकर वो उसके पैर में गोली मारकर वहां से भाग जाती है। यहाँ पर वो दोनों नौजवान महिलाओं को बहकाने वाले आइडिया में फेल हो जाते हैं। तब जाकर जीन क्लॉड को एक आइडिया आता है। जीन क्लॉड बोलता है कि क्यों ना हम लोग जेल से सजा काट कर आए हुए महिलाओं को अपने जाल में फंसाए, क्योंकि वो महिला बहुत ही घपाघप के प्यासी होगी। उसके बाद वो दोनों जेल के बाहर इंतजार करने लगता है। वो देखता है कि एक महिला को जेल से रिहा कर देता है और उसका नाम जीन होती है। वो दोनों उसका पीछा करने लगता है। वो दोनों उसका पीछा करते करते एक सड़क किनारे जीन को रोककर बोलता है कि मैं तुमको हेल्प करने के लिए आया हूँ। जीन वो दोनों को देखकर कंफ्यूज हो रही होती है कि तभी वहाँ पर एक कार रोकता है। यह देखकर जीन क्लॉड अपने बंदूक से उसे डराकर भगा देता है और यह देखकर जीन बहुत ही खुश हो जाती है। जीन क्लॉड अपनी बंदूक जीन को देकर बोलती है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। उसके बाद जीन क्लॉड कुछ पैसा देता है नई कपड़े खरीदने के लिए। कुछ देर के बाद वो तीनों
समुद्र के किनारे पर शानदार खाना खाते हैं और एक कार में बैठकर वो तीनों एक होटल की तरफ जाने लगता है। रास्ते में जिन वे दोनों को चुंबन देती है। वो तीनों एक होटल में जाते हैं और जमकर घपाघप करते हैं। घपाघप करने के बाद जिन पूरी तरह से संतुष्ट होती है, लेकिन अपने आप को और संतुष्ट करने के लिए जिन वो दोनों को सोते हुए छोड़कर वहाँ से बंदूक लेकर दूसरा रूम चली जाती है। वहाँ पर अपने आप को संतुष्ट कर रही होती है कि तभी उसकी प्राइवेट पार्ट के अंदर बंदूक चल जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। जिन क्लॉड और पेरियड बंदूक की आवाज सुनकर उठता है और जिन को मरा हुआ देखकर उसके सामान लेकर और बंदूक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों जिन को सामान चेक करने लगता है और उन्हें ये पता चलता है कि उसका एक जैक नाम का बेटा है और वो भी जेल के अंदर है। कई सप्ताह के बाद जैक जेल से रिहा होता है। तब जाकर वो दोनों उसे मिलने जाता है और बोलता है कि जिन ने उन्हें मदद करने के लिए भेजा है। वो दोनों जैक को एक घर में ले जाते हैं जहाँ पर मैरी हैंग इंतजार कर रही है। वहाँ पर उसे आइडिया देता है कि उन्हें जैक के साथ घपाघप करना चाहिए। वो दोनों घर के अंदर घपाघप करने लगता है और बाहर खड़े जिन, क्लाउड और पेरियड को आवाज सुनाई देता है, जिससे वो दोनों परेशान हो जाता है क्योंकि मैरी जैन जैक्स के साथ बहुत ही कोऑपरेट करके जोर जोर से रिस्पॉन्स देकर घपाघप कर रही होती है, लेकिन वो जिन, क्लॉड और पेरियड के साथ रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। जब मैरी हैंग घपाघप के बाद वो दोनों के पास आती है, तब जाकर वो दोनों गुस्से से उसे पानी में फेंक देते हैं। उसके बाद मैरी हैंग बताती है कि जैक का फर्स्ट टाइम था और वो मेरे साथ डर डर के घपाघप कर रहा था, जिसे देखकर मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया और मैं बहुत ही मजे के साथ घपाघप करने लगी। उसके बाद रात को डिनर करते समय जैक्स एक बुजुर्ग आदमी को लूटने के लिए आइडिया देता है। वो इस काम को अंजाम देने के लिए बंदूक मांगता है। वो दोनों बंदूक देकर वो भी इस काम को अंजाम देने के लिए शामिल हो जाते हैं। जब वो काम को अंजाम देने लगता है, तब जाकर जैक उस व्यक्ति को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो आदमी जैक के जेल वार्डन में से एक होता है। जैक उस आदमी को धमकाता है और पीछे से गोली मार देता है, जिसे देखकर जिन, क्लाउड और पेरियड मैरी के साथ भाग जाते हैं। वो लोग फिर से एक कार चोरी करके भाग रहे होते हैं कि तभी मैरी इन दोनों के साथ ड्राइविंग करते वक्त बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जमकर घपाघप करती है। इस दौरान वो बहुत ही इंजॉय करती है। अब यहाँ पर जिन, क्लॉड और पेरियड को पता चलता है कि उस हत्याकांड में वो दोनों शामिल हो चुके हैं, जिसके कारण गाड़ी रोककर मैरी हैंग को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है ताकि वो इस अपराध में ना फंसे, लेकिन मैरी हैंग मना कर देती है। उसके बाद वो तीनों फिर से एक कार चुरा कर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक फैमिली को रिवर के साइड में देखता है। जिन, क्लॉड और पेरियड वहाँ जाकर अपनी चुराए हुए पुरानी कार से उस फैमिली को न्यू कार के साथ एक्सचेंज करने के लिए फोर्स करता है। वहाँ पर उस कार ओनर की बेटी होती है जो उठ के अपने डैड से बोलती है कि आइडिया बहुत ही अच्छी है, आप मान जाइए, जिसे सुनने के बाद उसके डैड वहाँ पर उसे एक झापड़ मार देता है। अपनी डैड की ऐसी बिहेवियर देख के वो लड़की उन तीनों से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, और वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। जब वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि वो लड़की अभी तक कुंवारी है, तब जाकर वो दोनों उस लड़की के सहमति के साथ जमकर घपाघप करते हैं। घपाघप के बाद उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम जैकलिन है। उसके बाद वो दोनों उस लड़की के कपड़े को सूंघता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये जैकलिन ही है, जिसका स्विमिंग सूट उन्हें रिसोर्ट में मिला था। उसके बाद वो तीनों जैकलिन को एक सड़क किनारे पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।